Hello all students, welcome to SCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets that you can expect in your CAT exam. The set that we are going to discuss today is going to be a CAT PYQ जो कि CAT 23 में Slot 1 के अंदर आया था. एक बहुत ही प्यारा सा केसलेट है. 12 हाउसेस पर बेस्ड एक केसलेट होने वाला है. 12 हाउसेस पर बेस्ड एक केसलेट होने वाला. एक ऐसा केसलेट जो शायद आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी देगा. ये इस तरह के जो केसलेट्स होते हैं ये थोड़े से इनोवेटिव केसलेट्स होते हैं. ऐसे एग्जांपल्स हमें पीवाईक्यूज में देखने को नहीं मिलते. मतलब अगर आप 22 तक देखोगे तो इस तरह के नहीं मिलेंगे. लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नया आता है किसी न किसी अलग अलग पेपर सेटर के हाथ से. तो इस साल भी कुछ नया आएगा, लेकिन नया कहीं ना कहीं बेस्ड होता है पुराने ही कंसेप्ट पर. इसीलिए हम पुराने कंसेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं. आज का सेट होने वाला है सेट नंबर 86 और फिर 14 सेट्स और बचेंगे जिनको अपन फटाफट से कवर करेंगे जल्दी से जल्दी. अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या कोई नॉइस आ रही हो तो प्लीज अवॉइड दैट पर्टिकुलर केस बिकॉज आसपास शादियां खूब है. तो आई होप, मैं वैसे चांसेस रख रखे कि नहीं है, बाकी अगर आ रही है तो आप थोड़ा सा कम ही आ रही होगी, इतना मैं मानता हूं. ठीक है. सो सबसे पहली बात सर, ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल बिकॉज जो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेगा उससे वो होगा क्या सर, एक ही बात होगी सर कि सेट हमको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा so that we can try that set particular very easily. पीडीएफ में ट्राई करना आसान होता है either instead of taking screenshots. एंड खास बात सर, SCAT ऐप को अपन डाउनलोड करने वाले हैं ताकि सर होगा ये कि हमको प्रीवियस जितने भी सेट्स थे उनकी पीडीएफ फाइल प्लस देयर एनोटेशन फाइल्स हमको वहां मिल जाएगी. जल्दी अपडेट हो जाएगी आप लोगों के सामने. ठीक है. बात करते हैं आज के सेट के बारे में. सेट के ये 5 क्वेश्चंस हैं. इन पांचों क्वेश्चंस को आप लोग अभी के अभी ट्राई करने वाले हो एक बार अपने लेवल पे, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड टुवर्ड्स आवर सेट. फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं सेट को कैसे ट्राई करने वाला हूं. ये मेरे सामने सेट है. दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट. दिस इज नॉट द होल सेट गाइस. दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट एंड दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द सेट एंड द सेट इज डन. बस इतनी सी ही बात है, इतना सा ही सॉल्व करना है. ठीक है, बढ़े आगे. यस सर, वी कैन प्रोसीड. ओके, तो आगे अपने पास कुछ स्लाइड्स रेडी है. ठीक है, स्लाइड्स रेडी है. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलो, द स्कीमेटिक डायग्राम बिलो शोज 12 रेक्टेंगुलर हाउसेस इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स. 12 rectangular houses in housing complex. House numbers are mentioned in the rectangular representing the houses. इनके हाउस नंबर A1, A2, B1, B2, C1, C2, similarly F and F2. The houses are located in 6 columns. Column A से लेके F तक 6 columns A, B, C, D, F and 2 rows. Row 1 and row 2. Row 1, row 2. The houses are divided into 2 blocks. Block XX, block YY. ये ब्लॉक XX है, ये ब्लॉक YY है सर. इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर. द डायग्राम आल्सो शोज 2 रोड्स. पहला रोड और दूसरा मेन रोड. 2 रोड्स मेरे सामने है सर. वन पासिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस इन रो 2. रो 2 के सामने जो पास हो रहा है, एंड अनदर बिटवीन द 2 blocks. Another road between the 2 blocks. This whole para was dedicated to explain the whole game, the whole design of this particular map. Now let's move forward to our this particular slide जहां में और इंफॉर्मेशन ये बताएं. Some of the houses are occupied, the remaining ones are vacant and are the only ones available for sale. सर कुछ पॉइंट लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर. Some of the houses are occupied. There are total 12 houses. We know very well that there are 12 houses. Some of them are going to be occupied and some of them are going to be vacant. Some of them are going to be occupied and some of them are going to be vacant. And the remaining ones are vacant and are all the only ones available for sale. मतलब सर अगर इनमें से कोई सेल पे होगा तो वही सेल पे होगा जो वेकेंट है. क्या बात बोली गई है सर? इनमें से अगर कोई वेकेंट होगा, क्या अगर कोई सेल पे होगा तो वो वेकेंट पक्का पक्का ही होगा. इस बात को समझे. ठीक है. तो क्या ऑक्यूपाइड वाला कभी सेल पे हो सकता है? नहीं सर. क्लैरिटी है? यस सर, क्लैरिटी तो है. The road adjacency value of a house is the number of its sides adjacent to the road. सर एक रोड एडजेसेंसी वैल्यू लिखी गई है. क्या लिखा गया है? RAV का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इट्स of houses, number of its sides adjacent to road.
मतलब वो रोड से टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ रोड्स का मतलब क्या है, इसको रीड करें। फॉर एग्जांपल द रोड एडजेसेंसी वैल्यू ऑफ C2 F2 B1, C2 F2 और B1 तो कितनी है 2 1 0 रेस्पेक्टिवली। C2 की कितनी है 2, क्योंकि यहां पे भी रोड इसके टच में है, इसकी साइड से ये वाला रोड भी इसके टच में है, तो जिसके रोड टच में है उतनी वैल्यू हो जाएगी। B1 के लिए कितनी होगी 0, क्योंकि किसी भी रोड के टच में नहीं है। F2 के लिए कितनी होगी, एक रोड टच में, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो क्या रोड एडजेसेंसी वैल्यू क्या मैं सभी की निकाल सकता हूं? यस सर निकाल सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि D1 की कितनी होगी, तो सर इसकी 1 होगी, क्योंकि सर एक ही रोड इसके टच में है। सर E2 की कितनी होगी, E2 की भी 1 ही होगी, क्योंकि एक ही रोड टच में है। बट इफ आई टॉक अबाउट F1 तो इसकी सर 0 होगी, बिकॉज कोई भी रोड इसके टच में नहीं है। तो RAV क्या है, नंबर ऑफ रोड्स टचिंग, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस, नंबर ऑफ रोड्स टचिंग, मतलब टच कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोड्स वो क्या होने वाला है, RAV। द नेबर काउंट, ये एक और नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने है। नेबर काउंट ऑफ अ हाउस इज, एक हाउस का नेबर काउंट क्या होता है, इज द नंबर ऑफ साइट्स ऑफ दैट हाउस एडजेसेंट टू ऑक्यूपाइड हाउसेस इन द सेम ब्लॉक। ओहो सर, पहली बात तो सेम ब्लॉक। नेबर काउंट क्या होता है, इज नंबर ऑफ साइट्स ऑफ दैट हाउस एडजेसेंट टू ऑक्यूपाइड हाउसेस। ऑक्यूपाइड की बात करिए, ऑक्यूपाइड की बात करिए, मतलब मैं नेबर काउंट को क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड हाउसेस जो कि एडजेसेंट है। मतलब सर क्या बोला गया है, फॉर एग्जांपल E1 और C1 कैन हैव द मैक्सिमम पॉसिबल नेबर काउंट इज 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। देख लेते हैं सर एक बार E1 और C1 की बात कर लेते हैं, एक बार अच्छे से देख लेते हैं, एक बार E1 और C1 को देख लेते हैं बच्चों। E1 कहां पर है, C1 कहां पर है, E1 के कितने हाउसेस टच में है, 1 2 3। इसको एडजेसेंट नहीं बोलते हैं। एडजेसेंट मतलब वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ साइड्स को टच करता है, दैट इज नॉट नोन एज एडजेसेंट। इन तीनों को एडजेसेंट बोलेंगे। अब सर इन तीनों में से जितने ऑक्यूपाइड होंगे वो नंबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम तीनों ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, इसीलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 3, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। इसका नेबर काउंट 0 हो सकता है क्या सर, हो सकता है अगर तीनों ही वेकेंट हुए तो, लेकिन अगर तीनों ही ऑक्यूपाइड हुए तो 3। तो यही बात बोली गई है। तो नेबर काउंट क्या है, हाउसेस एडजेसेंट टू ऑक्यूपाइड हाउसेस, ऑक्यूपाइड होने चाहिए, तो जो ऑक्यूपाइड होगा वही होगा क्या, नेबर काउंट। C1 के लिए क्या हो सकता है सर, एक तो ये हाउस है, एक ये हाउस है, 2 हाउसेस है सर मेरे पास में। सर ये भी ऑक्यूपाइड हो सकता है, ये भी ऑक्यूपाइड हो सकता है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2 और मिनिमम 0। यही बात बोली गई है कि नेबर काउंट मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ इज 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। 3 इज फॉर E1, C1 के लिए कितनी है 2 है। पॉइंट क्लियर हो आप लोगों को, क्या बात आ रही है समझ में, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, बात आ रही है समझ में। ओके लेट्स प्रोसीड। ओके अब आगे एक और नई टर्म आ रही है सर, द बेस प्राइस ऑफ वेकेंट हाउस इज 10 लाख रुपीज इफ हाउस डज नॉट हैव अ पार्किंग स्पेस एंड रुपीज 12 lakhs इफ इट डज। तो मतलब सर बेस प्राइस क्या होगी, बेस प्राइस क्या होगी सर, बेस प्राइस क्या होगी सर, 10 होगी या 12 lakhs होगी, 10 होगी या 12 होगी, तो अच्छे से लिखते हैं 10 होगी या 12 होगी। इसमें क्या पार्किंग है सर, इसमें पार्किंग है, इसमें पार्किंग है क्या, इसमें पार्किंग नहीं है। तो दो तरह की बेस प्राइस हो गई, 10 lakhs और 12 lakhs। द कोटेड प्राइस ऑफ अ वेकेंट हाउस इज कैलकुलेटेड एज बेस प्राइस प्लस 5 into रोड एडजेसेंसी वैल्यू प्लस 3 into नेबर काउंट। तो सर देख लेते हैं एक बार, ठीक है सर देख लेते हैं क्या बोला गया है। कोटेड प्राइस क्या होता है, कोटेड प्राइस मतलब बेस प्राइस प्लस 5 into रोड एडजेसेंसी वैल्यू प्लस 3 into नेबर काउंट। जिनको इसकी वैल्यू पता लग जाएगी वो कहीं ना कहीं सेट को सॉल्व कर लेगा। बेस प्राइस क्या हो सकती है, दोनों में से कुछ। RAV सर मुझे पता कैसे निकालते हैं, NC कैसे पता है सर मुझे कैसे निकालते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो पैसा आएगा वो इन लैक्स आएगा, इन लैक्स आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। नेबर काउंट इन लाख रुपीस, इन लैक्स ऑफ रुपीस, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर सर। और बताओ सर आगे की बात,
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन। क्या पता है सर? मैक्सिमम कोटेड प्राइस ऑफ हाउस इन ब्लॉक XX इज 24 lakhs। तो सर XX के अंदर मैक्सिमम कोटेड प्राइस कितनी होने वाली है? 24 lakhs होने वाली है। कितनी होने वाली है? 24 lakhs। ठीक है सर, इसको मैं देखूंगा अच्छे से। द मिनिमम कोटेड प्राइस ऑफ हाउस इन ब्लॉक YY इज 15 lakhs। तो YY के अंदर मिनिमम कितनी होने वाली है कोटेड प्राइस? 15 lakhs होने वाली है। पॉइंट इज क्लियर? क्या 15 लाख से नीचे जा सकती है? नहीं जा सकती है सर। एंड वन सच हाउस इज इन कॉलम ई। वन सच हाउस इज इन कॉलम ई मतलब सर एक 15 लाख का मकान कहां पर है? कॉलम ई में है। मतलब ब्रैकेट में लिख दूं क्या? वन हाउस इन कॉलम ई, इसी के ऊपर कि सर 15 लाख का एक मकान कॉलम ई में मिलेगा मुझे। इसमें मिलेगा कॉलम ई। कॉलम ई कहां पे दिखता है सर? दिस इज कॉलम ई। इन दोनों में से एक मकान है 15 लाख का। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। कुछ नई बात बताई जाए? चलो नई बात देख लेते हैं अच्छे से। रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउसेस, 1 इन ईच ब्लॉक। रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउसेस। अब देखो ये रो 1 है ना, रो 1 में कितने हैं? 2 ऑक्यूपाइड हाउसेस है। बोथ दोनों में एक एक ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में एक एक है। देखो रो 1 हैज 2 ऑक्यूपाइड हाउसेस, 1 इन ईच ब्लॉक। तो एक ऑक्यूपाइड यहां पे होगा तो 2 वेकेंट हो जाएंगे, और सिमिलरली यहां पे एक ऑक्यूपाइड होगा तो 2 वेकेंट हो जाएंगे। पॉइंट इज क्लियर? इन तीनों में से एक ऑक्यूपाइड है, 2 वेकेंट है। इन तीनों में से एक ऑक्यूपाइड है, 2 वेकेंट है। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, हाँ ना तो बोल दो एक बार। पॉइंट इज क्लियर क्या? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। बोथ हाउसेस इन कॉलम ई आर वेकेंट। कॉलम ई के दोनों मकान ही वेकेंट है, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज गोइंग टू बी वेकेंट, दिस इज गोइंग टू बी वेकेंट। ये दोनों वेकेंट है, तो इन दोनों में से एक जना ऑक्यूपाइड, एक जना वेकेंट हो जाएगा। एक जना ऑक्यूपाइड, एक जना वेकेंट हो जाएगा सर। अब आगे की बात करते हैं सर। ईच ऑफ कॉलम डी एंड कॉलम एफ हैज एटलीस्ट 1 ऑक्यूपाइड हाउस। दोनों में कम से कम एक ऑक्यूपाइड हाउस तो होगा ही होगा। तो कॉलम डी में एक ऑक्यूपाइड या 2 ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। कॉलम एफ में भी एक ऑक्यूपाइड या 2 ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ये 10 20 नहीं लिखा है मैंने, ये ऑक्यूपाइड लिखा है। मैं अच्छे से लिख देता हूं। यहां पे ऑक्यूपाइड हाउसेस कितने होंगे? 1 या 2। यहां पे ऑक्यूपाइड हाउस कितने होंगे? 1 या 2। ठीक है, अब अच्छे से सोचो एक बार। अगर ये वेकेंट हो जाएगा तो उसको तो ऑक्यूपाइड ही होना पड़ेगा। ये वेकेंट हुआ तो ये ऑक्यूपाइड, और एक ऑक्यूपाइड चाहिए, 2 वेकेंट चाहिए। अगर ये वेकेंट है तो यहाँ पे तो पक्का पक्का ऑक्यूपाइड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्यूपाइड तो चाहिए। यहाँ पे ऑक्यूपाइड या वेकेंट कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ अगर ऑक्यूपाइड यहाँ पे वेकेंट आ गया तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड पक्का पक्का आएगा, और यहाँ पे सर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 1 या 2 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है सर। और कुछ नई बात पता लगेगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देयर इज ओनली 1 हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक YY। ब्लॉक YY के अंदर एक पार्किंग स्पेस का एक मकान होने वाला है, तो यहाँ पे पार्किंग का एक मकान होगा। यहाँ पे पार्किंग वाला एक हाउस है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। यहां तक बात आई समझ में आप लोगों को? यस, एंड डन। यू आर डन विद द सेट। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि सर कौन से हाउसेस वेकेंट है और कौन से हाउसेस ऑक्यूपाइड है। इधर आओ फटाफट से। ब्लॉक XX की बात करते हैं। मैक्सिमम कितना है? 24 लाख है। मैक्सिमम कितना है? 24 लाख है। ये 24 लाख इनमें से कोई है क्या? यस सर। ये 24 लाख इनमें से कोई है क्या? यस सर। क्या A1 24 लाख हो सकता है? A1 नहीं हो सकता। A1 क्यों नहीं हो सकता? A1 की मैक्सिमम प्राइस देखते हैं। A1 की क्या देखते हैं अपन? मैक्सिमम प्राइस। A1 की मैक्सिमम प्राइस कितनी आएगी सर? इसको पार्किंग वाला मान लेता हूं, पार्किंग वाला मान लेता हूं। इसके बाद इसकी RAV कितनी आएगी? RAV कितना आएगा इसका? सर रोड तो इसके है ही नहीं सर टच में, तो RAV तो 0 आएगा। प्लस देखो ये फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला देखना, और 3 इंटू नेबर काउंट। अब इसका नेबर काउंट मान लेते हैं कि दोनों ही ऑक्यूपाइड है, दोनों ही ऑक्यूपाइड है, तो 2 हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम प्राइस कितनी आएगी? 12 प्लस 6 18 आ रही है सर। इसकी मैक्सिमम प्राइस ही 18 आ रही है। तो क्या ये 24 लाख वाला आदमी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या A1 24 लाख वाला है? नहीं है।
ऐसा मैं क्या 6 के लिए निकालूंगा? यस निकालूंगा। B1 की प्राइस देखते हैं, B1 कितने का है सर। मान लेते हैं कि पार्किंग वाला भी जोड़ देता हूं, पार्किंग भी जोड़ दिया सर मैंने। सर इसका आरएवी कितना है? आरएवी इसका 0 है, 0। 3 इंटू नेबर काउंट देखते हैं। नेबर काउंट सर देखो इन दोनों में से एक ही ऑक्यूपाइड होगा मैक्सिमम, इन दोनों में से एक ही होगा ऑक्यूपाइड। तो एक ऑक्यूपाइड हो गया और इसको भी मैं ऑक्यूपाइड ही मान लेता हूं कि 2। तो कितना हो गया? 12 प्लस 6 कितना आ रहा है? 18 ही आ रहा है सर। इसका भी 18 ही प्राइस आ रही है। तो ये भी 24 लाख तक तो पहुंच ही नहीं सकता, हटा दो। C1 की बात करते हैं सर। तो मतलब आपको भी पता लग चुका है सर, वो मकान जिनके सर आरएवी 0 वो कुछ नहीं कर पाएंगे। C1 का क्या है? 12 लाख मान लेते हैं कि पार्किंग वाला मकान है। इसके बाद इसका रोड कितना आ रहा है? एक ही रोड आ रहा है, तो 5 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद सर इसके पास ऑक्यूपाइड कितने होंगे? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कर दो उसको। 3 इंटू 2 कितना होता है सर? 12 प्लस 5 प्लस 6, 12 प्लस 11 कितना होता है? 23। इसका 23 आ रहा है सर, इसका 23 आ रहा है मैक्सिमम, लेकिन 24 नहीं आ रहा। तो ये भी वो घर नहीं है जिसका वो अपन ढूंढ रहे हैं, ये भी वो घर नहीं है। एंड मेरे हिसाब से A2 के लिए भी सेम टू सेम बात ही जाएगी। A2 के लिए भी देखोगे ना आप तो अच्छे से देखो, 12 lakhs मैक्सिमम कर सकता हूं। आरएवी इसका 5 हो जाएगा, मतलब क्या 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 5। एंड ऑक्यूपाइड में देख लो, ये दोनों ऑक्यूपाइड भी हो गए तो भी 6 है, तो भी इसका सेम टू सेम ही आ रहा है। तो सर 20 वो तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर इन दोनों की। एक बार मैं C2 को ही चेक कर लेता हूं, बेटर है, क्योंकि सर C2 की बहुत सारी चीजें आ रही है। C2 का सर 10 लाख या 12 लाख, क्योंकि C2 भी थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है C2 भारी पड़ेगा। देखना इसकी आरएवी कितनी है, या तो फिर 10 लाख होगा बेस प्राइस या 12 लाख होगा, ठीक है। आरएवी कितना है इसका? 2 है, तो 5 टू जा 10। हाँ सर इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई। अब ऑक्यूपाइड देखो, ऑक्यूपाइड कितने हो सकते हैं? 1 2, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसका मतलब सर इसकी वैल्यू 0 3 या 6, 0 3 या 6 कुछ भी हो सकती है क्या? ये क्या बोल रहा हूं मैं? ये इसकी वैल्यू बोल रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। इसकी पॉसिबल वैल्यूज देख रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नेबर काउंट कुछ भी हो सकता है ना, तो 0 भी हो सकते हैं, 2 भी 1 भी हो सकता है, दोनों में से ऑक्यूपाइड पता है, दोनों भी ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। तो सर इस केस में देखें तो क्या वैल्यूज आएगी? 20 23 और 26। इस केस में कितनी वैल्यू आएगी सर? 22 25 और 28। सर इनकी पॉसिबल वैल्यूज मेरे सामने आ चुकी है। ये 24 लाख से ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे एक भी वैल्यू एग्जैक्ट 24 लाख नहीं मिल रही है C2 के अंदर। मुझे एक भी वैल्यू C2 के अंदर एग्जैक्ट नहीं मिल रही है 24 लाख। तो क्या C2 भी क्या वो घर होगा क्या सर? नहीं होगा। C2 भी वो घर नहीं है जो कि सर ऑक्यूपाइड है, जो 24 लाख का है। इसका मतलब कौन सा घर है वो सर? वो B होगा। तो ये क्या है? ऑक्यूपाइड है। और कितना है इसका? 24 लाख है इसका। इसको प्रूव करूं क्या मैं आप लोगों को? प्रूव कर देता हूं ना, आ जाओ। B2 सर 10 lakhs मान लेते हैं, या 12 lakhs भी मान लेते हैं, 10 या 12 कुछ भी कर लो। रोड कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है, इसके भी एक ही आ रहा है। अब सर इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। सर ऑक्यूपाइड 3 है इसके पास में, ऑप्शन 3 है इसका। नेबर काउंट 3 हो सकता है मैक्सिमम, तो 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 0 3 6 9 कुछ भी हो सकता है। अब देखा जाए ना सर, यहाँ पे इन दोनों का सम तो 15 आ रहा है और इन दोनों का सम 17 आ रहा है। सर 15 और 9 कितना होता है? 24 होता है। 15 और 9 24 होता है। इधर से कहीं पे भी 24 तो नहीं बन रहा है, इधर से 24 नहीं बन रहा है, लेकिन 15 और 9 जोड़ दो तो 24 बन जाएगा। तो 15 और 9 का मतलब क्या हो गया कि सर दिस इज बेस प्राइस प्लस आरएवी, और 9 का मतलब क्या हुआ? 9 का मतलब सर 3 इंटू एनसी। तो एनसी की वैल्यू कितनी हो गई? एनसी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। एनसी की वैल्यू 3 मतलब नेबर काउंट इसका कितना है? 3 है। इसका नेबर काउंट अगर 3 है तो तीनों के तीनों ऑक्यूपाइड होंगे क्या? ये तीनों के तीनों ऑक्यूपाइड से 9 आया, इन तीनों की वैल्यू मिलके बन गई 9 का। एक रोड आ रहा है इसलिए 5 और 10 इसकी बेस प्राइस मान ली मैंने। तो क्या ये पार्किंग वाला है? इसमें पार्किंग नहीं है, इसमें पार्किंग नहीं है, तो मैं क्रॉस कर देता हूं। ठीक है, तो गेम समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं गेम अच्छे से टैकल कर। समझा करो बात को, ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। तुम इरेज नहीं करता हूं, तुम्हारे काम आ जाए बाई चांस तो। ठीक है, अब तुम अच्छे से सोचो। सर यहाँ पे एक ही ऑक्यूपाइड चाहिए था, तो ये भी वेकेंट, ये भी वेकेंट। सर इनकी प्राइस निकाल ले क्या? मत निकालो, बाद में देख लेंगे, अभी रुक जाओ, इधर का भी सॉल्व कर लेते हैं। बात आ रही समझ में? पॉइंट इस तरह के सेट को ऐसे सॉल्व करना पड़ता है।
और कुछ तरीका है ही नहीं मेरे भाई, मतलब तरीका होगा, होगा डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक तरीके से काम नहीं चलता जिंदगी में, लेकिन जो मेरे को गिवन है उससे निकालना पड़ेगा ना। अब जैसे ये वाई वाई के अंदर एक मिनिमम कितना है 15 लाख का, और कहां पे कॉलम ई में। अब मुझे इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों में से एक जना 15 लाख का आदमी, एक बंदा 15 लाख का आदमी, इन दोनों में से देखते कौन है वो। E2, E2 को क्या आएगा 10 या 12 आ जाएगा, और रोड एडजेसेंसी वैल्यू कितनी है 5 है, 5 है, ठीक है सर। इसका नेबर काउंट कितना होगा E2 का, सर ये तो वेकेंटी है, इन दोनों में से मैक्सिमम दोनों के दोनों ही ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, तो 0 0 0 तो नहीं होगा, देखो दोनों वेकेंट नहीं हो सकते, आपको भी पता है क्यों नहीं हो सकते सर। देखो आपको भी मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वापस समझा देता हूं अच्छे से। अगर आप यहाँ पे वेकेंट और यहाँ पे ऑक्यूपाइड लिखते हो तो इसको तो ऑक्यूपाइड ही होना पड़ेगा। क्यों ऑक्यूपाइड होना पड़ेगा इसको, रीजन बहुत सिंपल सर, इसको ऑक्यूपाइड इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक ऑक्यूपाइड तो है ही, और यहाँ पे भी कम से कम एक ऑक्यूपाइड तो है ही, और इन दोनों में से भी एक ही ऑक्यूपाइड होगा, तो कुल मिला के सर नीचे कम से कम सर एक जना तो ऑक्यूपाइड है ही, नीचे एक जना तो ऑक्यूपाइड है ही, दिस इज वेकेंट, और दोनों में से एक जना तो ऑक्यूपाइड है ही, तो 0 नहीं हो सकता, दोनों वेकेंट नहीं हो सकते, तो एक जना तो होगा ही होगा। एक जने के हिसाब से 3 वैल्यू होती है, और दोनों अगर ऑक्यूपाइड है तो 6 वैल्यू हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एनसी मतलब होता है ऑक्यूपाइड कितने हैं, तो इसके सामने एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी 3 और 6 कितना आ रहा है सर, 15 और 3 18 और क्या आ रहा है 21, यहाँ पे क्या आ रहा है सर 20 और 23 आ रहा है। सर इसकी तो मिनिमम प्राइस ही 18 लाख आ रही है, E2 की तो मिनिमम प्राइस ही 18 लाख आ रही है, तो क्या पॉसिबल है क्या सर ये वो है क्या मकान जिसमें 15 लाख खर्च हो रहे हैं? नहीं सर, ये वो मकान नहीं है, ये वो मकान नहीं है, ये वो घर नहीं है जिसमें 15 लाख खर्च हो रहे हैं सर। इसको मैं इरेज नहीं करता हूं, इसको यहीं पे रन देता हूं, लेकिन मुझे आइडिया लग चुका है सर, ये वो मकान है जिसमें 15 लाख खर्च होंगे, ठीक है। दिस इज द हाउस, अरे रे 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 रे, इसमें 15 लाख वाला काम है, 15 लाख वाला काम, अब देखते हैं 15 लाख वाला है भी या नहीं है। इवन 15 लाख का कैसे बनेगा देख लेते हैं सर, 10 या 12 कुछ भी हो सकता है। इसकी रोड एडजेसेंसी वैल्यू कितनी है 0 है, दोनों केस में 0 है। अब इसके ऑक्यूपाइड कितने हो सकते हैं, दोनों में से एक ही ऑक्यूपाइड है, मुझे पता है फिक्स है, दोनों में से एक ही ऑक्यूपाइड फिक्स है, ये भी वेकेंट है, एक ही फिक्स है, मतलब 3 फिक्स होगा। यहाँ पे हो रहा है 13, यहाँ पे हो रहा है 15, हाँ सर 15 आ चुका है, 15 मिल चुका है, मतलब सर ये वो घर है जिसकी बेस प्राइस कितनी है 12 लाख, और इसका नेबर काउंट कितना है 1 है, जिससे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे पार्किंग है क्या, यहाँ पे पार्किंग है, और मुझे बोला गया था पार्किंग है एक हाउस की, और एक हाउस कौन सा है वो सर, वो एक हाउस है इन दोनों में से एक, ऐसी बात भी हो गई थी, तो पार्किंग मुझे मिल चुकी है एक घर, तो क्या यहाँ पे पार्किंग होगी, यहाँ पे नो पार्किंग, यहाँ पे नो पार्किंग, नो पार्किंग लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आ जाओ, अब और क्या पता करना है सर, अब सर इन दोनों में से पता करना है कि वेकेंट कौन है और ऑक्यूपाइड कौन है, ठीक है। अब देखना, अच्छे से देखना, दोनों को मान के देख लेता हूं ना एक बार। अगर ये ऑक्यूपाइड है और ये वेकेंट, तो मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि मैंने किससे लिखा था। मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, ये ऑक्यूपाइड वेकेंट, अगर ये वेकेंट है तो उसको ऑक्यूपाइड होना पड़ेगा। आपको भी पता है इसको ऑक्यूपाइड क्यों होना पड़ेगा सर, क्योंकि सर ऑक्यूपाइड 1 या 2 होने चाहिए, अच्छी बात है। मजाक मस्ती मत करो, बस आराम से समझो तुम लोग, मजाक कर रहा हूं भाई। FN की प्राइस निकालते हैं, क्योंकि इसकी तो प्राइस नहीं निकल सकती, ऑक्यूपाइड की पैसे कहां से निकालोगे, ऑक्यूपाइड तो सेल पे ही नहीं है, वेकेंट ही है, वेकेंट की प्राइस निकालते हैं। सर इसकी प्राइस 15 लाख से नीचे नहीं आनी चाहिए, क्यों सर, क्योंकि सर ब्लॉक YY जो है ना, इसके अंदर मिनिमम प्राइस ही 15 लाख है, इसकी प्राइस निकालते हैं। इसकी पार्किंग का तो कोई भी नहीं, ये पार्किंग वाला मकान नहीं है ना, क्यों नहीं है सर, क्योंकि पार्किंग का एक ही घर था जो मिल चुका है, तो इसकी बेस प्राइस कितनी होगी FN की 10 लाख। रोड एडजेसेंसी वैल्यू 0, क्योंकि रोड टच में नहीं है। इसके नेबर काउंट क्या होगा, इन दोनों में से ऑक्यूपाइड कौन है, ये, तो मतलब +3। सर इस हिसाब से तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 13 लाख ही आ रही है। सर इस घर की वैल्यू कितनी है 13 लाख। नहीं 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 सर, मुझे बोला गया था साफ साफ कि सर ब्लॉक YY के अंदर मिनिमम प्राइस कितनी है 15 लाख, और आपके सामने 13 लाख आ रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या ये वेकेंट होगा, ये वेकेंट नहीं है, ये वेकेंट नहीं है, ये वेकेंट नहीं है, तो ये ऑक्यूपाइड है और ये वाला वेकेंट है, क्योंकि
एक ऑक्यूपाइड, दो वेकेंट। अगर ये ऑक्यूपाइड है, ये वेकेंट है, तो इसको तो ऑक्यूपाइड ही होना पड़ेगा। इसको ऑक्यूपाइड क्यों होना पड़ेगा सर? क्योंकि दोनों में से एक जने को तो कम से कम होना ही पड़ेगा। अब इसकी प्राइस भी देख लो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर आपने इसको तो सॉल्व कर दिया, एक बार इसको भी करके बता दोगे तो मजा आ जाएगा। आ जाओ, D1 की प्राइस देखते हैं सर। 10 लाख तो बेस प्राइस, इसका रोड एडजेसेंसी वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी, क्योंकि एक रोड टच में है। और सर इसका ऑक्यूपाइड कितने? इसके एक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 18 लाख आ रही है। तो सर आपके सामने इसकी वैल्यूएशन खोल के रख दी मैंने। ये लो, क्या तकलीफ है तुम लोगों को? कुछ नहीं है सर तकलीफ। अब ये क्या हो सकता है? ये ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, वेकेंट भी हो सकता है। अब मुझे सब पता लग चुका है, अब मैं चुटकियों में कुछ भी निकाल सकता हूं चाहूं तो, लेकिन मैं जाऊंगा सर किसकी तरफ? क्वेश्चंस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आइडिया लगेगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इसको क्वेश्चन को पूरी तरह से ट्रीट किया है। ठीक है, नाउ लेट्स, हाउ मेनी हाउसेज आर वेकेंट इन ब्लॉक एक्सेस? ब्लॉक एक्स है, वेकेंट कितने? एक, दो ही वेकेंट है। अरे ये ऑक्यूपाइड क्यों लिखा था मैंने? दिस इज नॉट ऑक्यूपाइड, ओके, दिस इज वेकेंट एक्चुअली। अरे वेकेंट वेकेंट, अरे सुनना अच्छे से, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, बड़ी मिस्टेक नहीं। यहाँ पे मेरे को वेकेंट लिखना था, यहाँ पे वेकेंट लिखना है, क्योंकि वेकेंट की तो प्राइस निकाल रहे हैं अपन, वेकेंट की तो प्राइस निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, दिस वाज वेकेंट, ओके। एक मतलब लिखने में मिस्टेक हुई होगी मुझसे, लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, इस बात को समझना। यहाँ पे वेकेंट आएगा क्योंकि वेकेंट की ही प्राइसिंग निकल सकती है बस। वेकेंट कितना है? 1 2 3 आया सर वेकेंट। ठीक है, आई डोंट नो मैंने उसको कब क्या लिख दिया, लेकिन 3 आएगा आंसर। Which of the following houses are definitely occupied? definitely occupied होनी चाहिए। F2 A2, A2 तो occupied है, F2 definitely है क्या? definitely तो नहीं है सर, definitely तो नहीं है। D2 B2, D2 B2, B2 तो vacant है सर, D2 occupied है, तो नहीं 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 सर, गलत बात। D2 B1, B1 भी occupied है, D2 भी occupied है, हाँ सर, both these are definitely occupied। Which of the following option best describes the number of vacant houses in row 2? Number of vacant houses in row 2। देखो vacant कितने हैं? एक यहां पर है, यहां पे एक तो फिक्स है ही, और एक और हो भी सकता है, तो 0 या 1। तो 1 और 1, 2 तो फिक्स है ही रो 2 के अंदर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो either 2 और 3, either 2 और। What is the maximum possible quoted price of a vacant house in column E? कॉलम E के अंदर मैक्सिमम कोटेड प्राइस क्या हो सकती है वेकेंट हाउस की? तो इसकी E2 की निकालनी है। E2 की मैक्सिमम प्राइस कितनी हो सकती है? अब देखो ये पार्किंग वाला नहीं है, तो इस वाले केस को तो हटा दो, ये वाला केस तो हट गया। अब इसकी E2 की मैक्सिमम प्राइस कितनी हो सकती है सर? 10 + 5, 3 या 6। तो मैं दोनों को ही ऑक्यूपाइड बना दूंगा, जिससे क्या होगा, 6 वैल्यू उठा लूंगा मैं। तो इसकी मैक्सिमम प्राइस कितनी हो सकती है? 21 लाख हो सकती है कोटेड प्राइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 लाख। Which house in block YY has a parking space? Even है सर, मेरे को पता लग गया था, even is going to be my answer। ठीक है, तो आई गेस स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑक्यूपाइड नहीं, यहाँ पे वेकेंट लिखना। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन क्लिक किया मेरे को आंसर समझ में आ गया, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बिक रहा है वो कैसे ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज दिस सेट की पीवाई क्यों था, कोई स्टूडेंट ही है पुराना अपना, जो यूट्यूब सब्सक्राइबर ही है, उसी का ही ये डिमांड थी। काफी दिनों बाद मैंने कंप्लीट कर दी इस डिमांड को। ठीक है, तो आई होप आपको शायद ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स रख दो, मैं ट्राई करूंगा फुल अपने लेवल पे, ताकि मैं तुमको समझा सकूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेहनत चल रही है फुल अपनी साइड से, ताकि आपके सेट्स कवर हो सके फटाफट से फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। I hope you really liked this particular session and it was really very helpful for you guys. Comment down your score if you tried this set by yourself first. तो अपना comment section में अपना score बता दो with the timing। मिलते हैं अपन next lecture में एक नए set के साथ। Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.